हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो जेई मेंस का प्रीवियस चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो जो हम लोग जो क्वेश्चन है वो है, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस। तो सिंपली बोला जा रहा है, मतलब चार को ऑप्शन दिया गया है और ये चारों ऑप्शन में कौन टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन हम लोग के पास क्या क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का है मोलैलिटी। ऑप्शन बी जो हम लोग को दिया गया है वो है वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और जो ऑप्शन सी दिया गया हम लोग को वो है मोलैरिटी। और जो ऑप्शन डी है वो है हम लोग का मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग को मालूम है जो हम लोग जो मोलैरिटी होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है हम लोग का मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड सिंस देख पा रहे हैं कि आप ये जो मोलैरिटी है वॉल्यूम पे हम लोग को डिपेंड कर रहा है। और हम लोग को मालूम है जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन दिखाता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इन केस ऑफ मोलैरिटी, तो सिंस ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हम लोग का बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण से हम लोग का मोलैरिटी क्या होगा, घटेगा। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम लोग का मोलैरिटी में चेंज आएगा ही आएगा। दूसरा जो हम लोग को दिया गया है ऑप्शन वो है मोलैलिटी। तो हम लोग मोलैलिटी भी जरा चेक कर लेते हैं। तो मोलैलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एंड सिंस इधर में कोई वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन केस ऑफ मोलैलिटी तो जो टोटल मास होगा टेम्परेचर बढ़ाने से भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोलैलिटी हम लोग का कांस्टेंट ही रहेगा। और जो नेक्स्ट हम लोग का है वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सिंपल सा वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो फॉर्मूला है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो अगेन आप इधर देख पा रहे हैं कि इधर में अगेन टोटल मास आ रहा है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टोटल मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी मेरा कांस्टेंट रहेगा अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग का है मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर देखिए मोल्स टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है तो मोल फ्रैक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। तो जो मोलैरिटी है यही हम लोग का अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो चेंज होगा। इसी के कारण से जो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हम लोग का सही है। थैंक यू।